अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। तो आज का ये व्लॉग शुरू हो रहा है ब्रेकफास्ट से। यहाँ पे मैं टिफ़िन बना रही हूँ अपने भाई के लिए। मम्मा को आज हॉस्पिटल भी जाना था तो मैंने सोचा वो थोड़ा सा रेस्ट कर लें। सो आई एम मेकिंग हिज टिफ़िन और एक जापानीज स्टाइल का लंच बॉक्स है ये। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ भी मैं ये थोड़ी सी इसकी रेसिपी शेयर करूँ। इट्स अ वेरी सिंपल डिश, लेकिन देखने में भी बहुत ज़्यादा एपेटाइजिंग लगती है। और इवन कि मैं भी कोई चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो दिल करता है उसको इंसान ट्राई करे, खा के देखे किस तरह का है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड राइस लिए थे जिसमें मैंने थोड़ी सी वेजिस डाली हैं। आप जो भी डालना चाहें उसमें डाल सकते हैं। इसे कहते हैं चाहन, जो फ्राइड राइस जिस तरह बना लें। अगर आपको फ्राई करने नहीं करने तो कोई मसला नहीं है, बॉइल्ड राइस में ही कोई चिकन पड़ा हुआ थोड़ा सा वो डाल लें, कोई भी अपनी पसंद की चीज़ डाल के सॉस वगैरह डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लें। साइड पे मैंने एग बीट किए थे, इसमें थोड़ा सा सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर और साथ में थोड़ा सा मिल्क डाला है। मिल्क डालने से जो अंडा होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। अगर आपको दूध नहीं डालना तो मेयोनीज भी डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन आई प्रेफर कि मिल्क का टेस्ट भी बीच में मतलब कितना नहीं आता, मेयोनीज का थोड़ा सा टेस्ट आता है। तो वो डालने के बाद ये जो शेप है इसको कहते हैं तमागोयाकी, मतलब कि इसको कहते ही तमागोयाकी हैं। लेकिन मैंने इसमें जो राइस का हमारा मिक्सचर है वो भी डाला है। तो वो डाल के आपको इसी तरह इसको रोल करना है जब तक कि ठीक से एंड तक हमारा अंडा ख़त्म नहीं हो जाता। तो फिर हम इसके बाद में स्लाइस कट कर लेंगे। तो बहुत ही सिंपल सी डिश है, लेकिन मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे बहुत अच्छा लगता है ये खाना। मैंने ये एक जापानीज़ उसे क्या कहते हैं शो ही था जिसमें मैंने ये देखी थी और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो देन आई ट्राइड और ये है कि उसको काफ़ी पसंद आती है जब मैं ये बनाती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डिश कैसी लगी थी। बाय द वे, बिफोर आई फॉरगेट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग एंड फन वीडियोस। इसी तरह जापानीज़ रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। यहाँ का कल्चर, यहाँ की जगहें, जापान बेसिकली किस तरह का मुल्क है उस सब के बारे में भी, इधर और दुनिया के भी जो इश्यूज़ चल रहे हैं। आई डू लव टॉकिंग अबाउट ग्लोबल इश्यूज़। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उसके बारे में भी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात करते रहेंगे। सो या और जो मज़े की बात है वो ये है कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड आई हैं टोक्यो से। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाई स्कूल से हम फ्रेंड्स हैं। हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद शी मूव टू टोक्यो फॉर यूनिवर्सिटी और अभी भी वो वहीं पे रह रही हैं, लेकिन वो यहाँ पे अक्सर हर साल आती हैं। सो वी डू हैंग आउट, या फिर जब मैं टोक्यो जाऊँ। टोक्यो सीरीज़ की जो मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड की हुई हैं उसकी मैंने सेपरेट से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। वो मैं उन्हीं के साथ सारा हमने टोक्यो एक्सप्लोर किया था। तो अभी वो आजकल फिर आई हुई हैं, तो आगे आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वी वेंट टू अ वेरी प्रीटी प्लेस, यहाँ का एक नादेरा टेम्पल, आई होप आई एम नॉट सेइंग इट रॉन्ग, लेकिन बाद में मैं सर्च करके जब उसकी एक व्लॉग बनाऊंगी तो ऑब्वियसली उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसी का वहाँ में जहाँ पे हम गए थे वो तो बहुत ही खूबसूरत, कोई अमेजिंग किस्म का आप कह सकते हैं नेचर था। और वो बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। और जो अगले आने वाले व्लॉग्स हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा मामा के साथ मैंने हॉस्पिटल जाना है। तो हॉस्पिटल के बारे में यहाँ किस तरह के होते हैं, क्या इनका जो होता है सिस्टम है, वो सब भी आपको एक उसके ऊपर भी व्लॉग आएगा बहुत जल्द। तीसरी चीज़ थर्ड व्लॉग किस चीज़ का, थर्ड व्लॉग होगा कि एक और जगह है जहाँ पे हम मामों के साथ गए थे एंड दैट प्लेस वाज आल्सो, ओह माय गुडनेस, मेरे अभी भी आंखों के आगे वो सीन आ रहे हैं। इतनी खूबसूरत जगह थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए हैं। आई एम अ पर्सन हु लव्स नेचर, सो फॉर मी इट वाज इनक्रेडिबल। आई डोंट नो कि आप लोगों को कैसी लगेगी, तो उसका व्लॉग भी बहुत जल्द आएगा। तो ये कुछ 3 व्लॉग्स हैं जो अभी मैं एडिट कर रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड भी करूँगी। सो या स्टे ट्यून्ड। तो यहाँ पे आज भी मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। अभी यहाँ पे इस दिन तो बाद में हम हॉस्पिटल गए थे, लेकिन
यहाँ पे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा व्लॉग, तो इधर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरी एक पाकिस्तानी फ्रेंड भी हैं, उनको एक जाना था एक जगह पे सैलून पे, तो वो जो सैलून है वो मेरी फ्रेंड का सैलून है, दिस वन। उन्होंने अपना सेपरेट से एक सैलून खोला है यहाँ पे, हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट होता है लेज़र के साथ, और भी काफ़ी यहाँ पे फेशियल वगैरह हैं। सो उनको जापनीज़ इतनी नहीं आती थी, सो आई केम हेयर एज अ ट्रांसलेटर, तो साथ में उनके आई थी। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को भी कोई यहाँ पे ड्रामा में रहता है और किसी को जानना है इसके बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंफॉर्मेशन और डिटेल्स नीचे लिख दूँगी, तो आप लोग भी जाके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद इधर की सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है अब, तो गर्मियों के कपड़े फिर सारे रखे और सर्दियों का जो भी सारे कपड़े थे वो निकाले। और फिर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा याद आता है जब इतने सारे काम करने पड़ते हैं कि पाकिस्तान में इंसान एक रॉयल किस्म की लाइफ गुजारता है, कुछ भी खुद नहीं करना पड़ता, मतलब कि करते हैं लेकिन इतनी हद तक नहीं होता। हम जब पाकिस्तान में थे तो हेल्पर्स ज़्यादा होते थे, तो इतना काम कभी किया नहीं था। तो अब यहाँ पे आके आपको सफाई भी खुद करनी है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, बाथरूम वगैरह भी सब खुद साफ़ करना है, सब कुछ खुद करना है, बाहर के काम, घर के काम। हमारे घर में खाना तो मम्मा ही बनाती हैं, लेकिन एक मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ कि जितने भी लोग बाहर रहते हैं उनको सब खुद ही करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीज़ों से एक चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको पता है कि आप सब कर सकते हैं। यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि मतलब कि आपको पता होता है कि हाँ आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे। और इसी बात से मुझे एक चीज़ याद आ गई है। यहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल गई थी, जूनियर हाई स्कूल में मैं यहाँ पे आई थी, तो हर दिन वहाँ पे जब मतलब कि ऑफ टाइमिंग होती है स्कूल की, तो सफाई करते हैं सब। और मेरे लिए वो इतना ज़्यादा कल्चर एक शौक़ था कि कोई भी दूसरा इंसान आके नहीं कर रहा, स्टूडेंट्स खुद सारी सफाई करते हैं, टेबल चेयर्स को आगे करके खुद, जिस तरह आपने नोबिता के कार्टून में देखा होगा, नोबिता के कार्टून आई मीन डोरेमोन में देखा होगा कि उसमें जिस तरह सफाई करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे स्कूल्स में खुद सफाई होती है। डजंट मैटर कि वो प्राइवेट स्कूल हैं या फिर पब्लिक स्कूल हैं, ये सिस्टम यहाँ पे है। अगर आप किसी बड़े से बड़े ऑफिस में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो बॉस होगा या फिर कोई मैनेजर होगा, वो खुद ही उसने हाथ में कोई ना कोई इस तरह का पकड़ा होगा, वो खुद सफाई लगा होगा करने। तो यहाँ पे इन चीज़ों को इतना समझा नहीं जाता कि मैं बॉस हूँ या फिर हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हम तो नहीं कर सकते। मतलब इस चीज़ का जो गुरूर होता है ये इन लोगों में नहीं होता। तो विच वॉज ए कल्चर शॉक। लेकिन मुझे बाद में चीज़ अच्छी भी बहुत लगी कि पाकिस्तान में फिर जब ये सब चीज़ें हम नहीं करते, इसी वजह से फिर हमें गुरूर भी आ जाता है कि हम लोगों को अपने से कम समझते हैं। अगर कोई इस तरह का काम कर रहा हो तो हमें लगता है कि पता नहीं ये इस बेचारे को देखो कैसे कर रहा है, लेकिन देयर इज़ नथिंग बैड अबाउट इट। तो एक ये चीज़ जापान से बहुत अच्छी जो है वो सीखने को मिली है कि काम है, डजंट मैटर कि किस तरह का आपको करना है, और काम करने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। सो या लेकिन फिर थोड़ा सा याद भी आती है वहाँ की एक रॉयल लाइफ, बट स्टिल हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है, हर कोई अपनी लाइफ एक डिफरेंट तरीके से गुजार रहा है, और हर किसी को ये लगता है कि दूसरे की लाइफ ज़्यादा बेटर है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी की लाइफ में कोई ना थोड़ी बहुत मुश्किलें भी रखी हुई हैं, आसानियाँ भी रखी हुई हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली हम दुनिया में रह रहे हैं, जन्नत में रह तो नहीं रहे, तो थोड़ी बहुत मुश्किलें भी होती हैं, सारा कुछ होता है। सो डू योर पार्ट राइट एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह ताला। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाता है। कोई भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ को दूसरों के साथ इतना कंपेयर नहीं किया करें। जितना कंपेयर करेंगे उतना ही आप लोगों को ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही मुश्किल तरीन ज़िंदगी है हमारी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला बेशक कुरान पाक में भी जिस तरह लिखा हुआ है कि किसी को भी उनकी क़ुव्वत से ज़्यादा अल्लाह ताला नहीं आज़माते। तो जितनी भी आपकी बर्दाश्त है उतना ही आप पे मुश्किलें आ रही हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। सो डोंट गिव अप, कीप वर्किंग हार्ड एंड बी पोलाइट विद एवरीवन। ये गुरूर बिल्कुल भी खुद में नहीं रखें। दुनिया का जो सबसे पहला गुनाह था वो यही था, मैं थी, गुरूर था कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ, जो कि शैतान ने किया था। तो हम इंसान हैं, शैतान तो नहीं है, तो इस तरह करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसी तरह के मैसेजेस डिफरेंट किस्म के लाइफ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर ही कह लें, ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ मज़ीद शेयर करती रहूँगी।
तो काफ़ी एक सिंपल सा मैसेज था विच आई होप कि आप सब ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आई एम ट्राइंग माई सेल्फ कि मैं भी ऐसे करूँ। आई नो इट्स नॉट ईजी, बोलना आसान होता है, अमल करना मुश्किल होता है। कि किसी को कहना कि आप स्ट्रेस नहीं लो, डिप्रेशन में ना जाओ, आप खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करो, बी पोलाइट, इस तरह गुरूर नहीं करो, ये ना करो। खैर उन चीज़ों को तो कर सकते हैं, लेकिन जो डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। But yeah, keep your trust on Allah Ta'ala and everything will be fine. So that was it for today. I just hope that you guys are liking my content और इंशाल्लाह इसी तरह अच्छे messages मैं आप लोगों के साथ share करती रहूँगी. Thanks for watching and until next time, Allah Hafiz.